वेलकम बैक जी। खबर है कि गर्मी का मौसम आते ही बिजली के सार्फिन महकमा के हाथों तंग। हमेशा की तरह। ये बिजली का महकमा क्यों ठीक नहीं हो रहा भाई? सर पैसा ही इतना इसमें। पैसा किसमें नहीं है? सर सबसे ज्यादा इसी में ही है। आप कोई जगह देख लें, बिजली पैदा होने से लेकर खर्च होने तक हर जगह पैसा ही पैसा है। और अगर ये महकमा ठीक कर लिया जाए तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इमरान खान साहब लगे हाथों इस महकमे को भी ठीक कर लें। और मैं वैसे बेहतरी के आसार देख रहा हूँ। आड़ू साहब तो नहीं देख रहे होंगे? नहीं, इन्हें हर अच्छी चीज नजर नहीं आती, बुरी जरूर नजर आती है। मेरी बात सुनिए आफ्ताब, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि मैं कोई खुदा ना खास्ता खान साहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई पीटीआई के खिलाफ नहीं हूँ। जब भी पीटीआई वाले डिलीवर करेंगे मैं अपनी हमदर्दियां यकीनन चेंज कर दूं। ठीक मुझे इस मुल्क की बेहतरी चाहिए, किसी शख्स की बेहतरी नहीं। नहीं, मैं वैसे कह रहा था शायद आपको नजर ना आता हो। सर की वजह क्यों नहीं नजर आता? अन्ना है। वो कहते हैं कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये पैरोडी है जरीफ लखनवी की। बहरहाल ये आपकी अपनी सोच है, मैं आपसे बायस मुबासा करना नहीं चाहता। बड़ी अच्छी बात है, आप बायस मुबासा मत करें। ये स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग, आप तेल पी के आते हैं? अच्छा मैं समझा शामी साहब बोलते पे ने वो कैसे? अद्धा पासा थुक्का नाल भर दिता सु मेरा। अच्छा जी, 15,000 रुपया लगा बंदा खर्चा है दूसरा मीटर लगवाने का। ये तो वैसे को बहुत ज्यादा नहीं है। सर रिश्वत की रकम है, 1 रुपया सरकार के खजाने में नहीं जाना। लेकिन कहते हैं कि 8-9 हज़ार रुपया सरकारी तौर पे लग जाता है, 5-4 हज़ार रुपया वो इनाम इकराम लेते हैं। नाम का नाम कादा आगे जो लंघ के लाਉਂਦੇ हो। अच्छा ये बहुत तंग है वापडा से। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, मैं बिल भी जमा कराता, 8 दिन हो गए मैं उन्होंने मिन्नतां कर रहा। अब आपको मेरा ख्याल को बात इनकी बुरी नहीं लगी होगी कि आप इतना अच्छा शो कर रहे, इतना बड़ा शो कर रहे, दुकान मेरी। ये बातें नहीं आप नोट करते? ये मजदूर आदमी है, आपकी तरह अहले जुबान नहीं है। तो उन्होंने गल कहने की भी मैं अहले जुबान हाँ। आपकी बेगम उर्दू स्पीकिंग नहीं है? सर मैं उतना निकाह किया, वो ट्यूशन नहीं रखी मैं। अरे आपको कितना बिल आता है? मैं भी इस बात पे उनके साथ एग्री करता हूँ। असल में होता क्या है, अच्छा कालम ना, लेकिन बिल कितना होता है? असल में होता क्या है कि आप 60,000 रुपया 2 महीने 3 महीने बिल भरते हैं ना, वो आपका फिक्स कर देते हैं। उसके बाद वो रीडिंग शीडिंग वाली साइड पे नहीं जाते। तो अब नहीं यार ऐसी बात नहीं है सर, वो सेल्फी लेते हैं मीटर की। सेल्फी मीटर की? वो सेल्फी लेते हैं। वो सेल्फी किधर से? पिक्चर होती है। और वो सेल्फी स्टिक से लेते हैं ना, इसलिए। सेल्फी स्टिक से लेते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सेल्फी है। सेल्फी सेल्फ से है। सेल्फ चेक के ऊपर लिखते हैं नहीं, सेल्फ। हाँ जी सेल्फ चेक। ये जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं सलफ, ये सलफ। ये सलफ नहीं होता, ये सेल्फ होता वो कैसे होता है? है। ऐसे होता है कि धक्का स्टार्ट होती थी पहले गाड़ियां, उसके बाद फिर हैंडल के साथ मोटर चलाते थे, फिर सेल्फ स्टार्ट आई, इग्निशन। इसी तरह सेल्फी सेल्फ पिक्चर से है कि आप अपनी तस्वीर उतार रहे हैं, इसको सेल्फी कहते हैं। और होता क्या है कि आप मसलन आपको बिल ज़्यादा आ गया, आपने अपनी रीडिंग के साथ उसको टैली किया, वो गलत है। आप ऑफिस चले जाएं तो सबसे पहले कहते हैं कि जी देखें इसे तो आप पहले भरें ना, फिर बाकी बाद में बात करते हैं। बुनियादी वजह यह है कि एक तो लाइन लॉसेस, दूसरा जो बिजली की चोरी है। तो यार हम करते हैं चोरी, लाइन लॉसेस हम पे डाल रहे हो आप। नहीं, ये बड़ी अट्रैक्टिव एक चीज़ है कि एक घर में 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 12 एसी हैं, वो सीधी बात करता है जी कि महीने के इतने पैसे दूंगा आपको इतना बिल आएगा। उसे डूब मरना चाहिए यार। बिल्कुल। और सर मेरा मीटर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ 1300 ਕਿ 1400। क्यों? 4-5 ਮਹੀਨੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਾ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 70,000 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ। सर ये भी जुल्म है, आपका मीटर जल जाए रुक जाए तो आप खुद कसूरवार हैं। हाँ जी। महकमा नहीं है। वो कहते हैं नहीं आपको हमें आके बताना चाहिए था। यार ये होते हैं ड्रैकोनियन लॉज। इस महकमे का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होना चाहिए, और वो भी 1857 के बाद वाली। दुनिया सारी में ये सब कुछ बदल चुका है। गल्फ में, अमेरिका में कार्ड्स वाले मीटर हैं कि जितनी बिजली आप इस्तेमाल करेंगे उतनी काट ली जाएगी। ये उसमें कार्ड्स क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करते? हाँ जी, कार्ड से बड़े मसले हल हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये करप्शन करेंगे। कार्ड आपको ऐसा मिलेगा जिस पर पहले ही 5-6 हज़ार पड़ा हुआ हो। आपने कौन सा चेक करना है? लेकिन आजकल बिजली एक्सेसिव है,
क्या है कि हमने इतनी महंगी बना रखी है, उसको कंज्यूम करेंगे तो बहुत उसका डबल खर्चा आएगा। सर नून लीग की हुकूमत जो दावे करती है पावर प्लांट लगाने की, वो डबल रेट पे लगा के गई है। अब उस रेट के ऊपर पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन इवन घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जो भी करेगा अल्लाह उसको। आड़ू साहब घबराओ ना, मैं तुहाडे नाल हां। ਲਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ जनाब गल है बड़ियां गलतियां नून लीग ने कीतियां, सड़कां भी तो बनाईयां ने ना जनाब। सड़कें तुम्हें पता है हिटलर ने कितनी बनाई थी? जानते हो? गल करो जी अगली। ऑटोबॉन उसने बनाई इसलिए थी कि इसके बर्लिन से वारसा तक सीधा उसकी फौज जा सके, और गई। अच्छा बिजली की एक और बात भी है कि अगर आपका बिल 29 तारीख का है तो आपको 28 तारीख को बिल भेजेंगे। इस पे सजा होनी चाहिए, जैसे मुतल्लिका SHO को सजा होती है ना कि तुम्हारे इलाके में अगर ये हुआ, मोबाइल स्नैचिंग हुई तो तुम्हें सजा होगी। इसी तरह उस सब डिवीजन के SDO को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाना चाहिए कि 28 तारीख को वो बिल पेश कर रहा है, जबकि आखिरी डेट 29 है। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 होगी मैक्सिमम। पता है क्यों? इसकी वजह क्या है? ताकि आपको जुर्माना पड़े, आपका वॉल्यूम ज्यादा हो। चुनांचे ये खराबी SDO लेवल की नहीं है, ये टॉप से आ रही है कि जी रेवेन्यू इतना कम है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। अकल के अंधो, लाइन लॉसेस को पकड़ो, चोरों को पकड़ो, कुंडों को पकड़ो, और उन गुंडों को पकड़ो जिन्होंने हद से ज्यादा महंगी बिजली पैदा की कमीशन लेने के लिए, पैसा बनाने के लिए। और ये जो इतनी महंगी बिजली हर तीसरे चौथे महीने सर्कुलर डेट के नाम पे अरबों रुपए इनको दें, अंधा बांटे रियोड़ियाँ मुड़ मुड़ अपनों को, और सारे प्लांट जो हैं या इनके हैं या इनके फ्रंटमैन सारे चला रहे हैं वो। बकौल बागी साहब के पिछले ये हर 3 माह 4 माह बाद बढ़ती है। अब इस टेन्योर में कितनी दफा बढ़ चुकी है, जरा बताइए प्लीज। नहीं, बिजली बढ़ रही है। इस टेन्योर और पिछले टेन्योर की क्या बात है? आपने बड़े टिका के मेरी तरफ देखते हुए कहा है कि उन गुंडों को पकड़ा जाए। हाँ, जिन्होंने महंगी बिजली पैदा की। इस हुकूमत ने, आप वाकई अकल के अंधे हैं, इस हुकूमत ने महंगी बिजली पैदा करने वाला सारा काम ही खत्म कर दिया है। आपको समझ नहीं आ रही क्यों? अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। अभी जरा बैठिए, आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ। आपको मेरे अल्फाज याद है? उस वक्त भी ये उछल उछल के बोला करता था। ये जो सतरबड़ी गेंद होता है ना, टापा करता था। फुटबॉल तो मैं एक ही बात करता था कि तुम भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ। फिर ये भाग के जियो चला गया जब तुम फरार हुए थे यहाँ से। सर मैं तो किड़ियां तोड़ियां प्लेटां चुक के फरार हो गया सी। यहाँ से भाग के जियो चले गए थे ना। तुमने कहा था कि जी ठीक है मैं देखूंगा, आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे। तो जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त तुम बड़े याद आ रहे थे हमें। सर ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये बहुत दफा हो चुका है। अच्छा पहले जवाब दे, बक बक ना कर। बाकी आपको नहीं अंदाजा, आप इस पे थोड़ी सी रिसर्च कर। वो हमारे रिसर्चर्स बैठे हैं, दोनों तीनों बैठे हैं। ये तो रूबी से पूछ लें, वो आपको समझा देगी कि उस दौर में बड़ी महंगी बिजली, IPPs वाली, वो बिजली जो आपके बारे में नहीं थी, उससे बेहतर था। दिया जला लेते, हाथ का पक्खा झल लेते, ये काबिले अमल नहीं था। और 5 रुपए वाली बिजली सोलर से मिलती थी, इन्होंने 18 रुपए में ली है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? इन्होंने डबल भी नहीं, ट्रिपल से भी ज्यादा रेट पे बिजली प्रोड्यूस करवाई। एक ही बात करते हैं कि जी उस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ मुल्क था, या डूबा रहने देते। अब तुम्हारे ख्याल में तैर रहा है? सर वो शहबाज शरीफ साहब उसी दौर में हाथ वाला पंखा यूज करते थे। जी 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 जी, एक बड़ा टेंट शेंट लगा, ड्रामेबाजी तो खत्म थी। मुझे यकीन है कि ये बात मशहूर नवाज शरीफ के बारे में, वो घर से एक्टर बनने निकले, पता ना आपको? जी एक्टर, वो घर से एक्टर बनने आए थे। मोहम्मद अली से बहुत इम्प्रेस थे, देवानंद से बेहद मुतासर थे, और मौसीकी का, फिल्म का बड़ा जौक रखते थे। लेकिन इससे आगे बाबूजी की बात गई नहीं। बाज़ौक वो आज भी हैं, और मैं बड़े कदर करता हूं दिलो जान से उनकी। लेकिन जितना बड़ा एक्टर शहबाज शरीफ है ना, नवाज शरीफ उसका उशरेशीर भी नहीं हो सकता। वो जो पक्खा था ना, और वो जो टेंट था, उसी दिन ये कहा गया था कि हम घसीट कर लाएंगे आसिफ जरदारी को। फिर उसके बाद ये दोनों हैंड इन हैंड टुगेदर, साथ साथ रहे। जी कुछ सब कुछ सियासत का हिस्सा है, आप भी समझते हैं। लो जी। अभी जरदारी साहब ने कहा है कि मियाँ साहब को बैरून मुल्क जाना चाहिए इलाज के लिए। वो सर चले जाएं, हम तो कहते हैं चले जाएं। वो 1000 अरब दे दें,
जमजम जाएं जितनी दफा मर्जी, मैं कहता हूं लंदन छोड़ के टाहिटी चले जाएं, बहामास चले जाएं, रिवियरा चले जाएं। ये इलाके गूगल 'ਚ भी नहीं है जी। अब जा रहे नहीं तो बेहामास भेज दी। बहामा बहामा मामा, ये बोनियम का एक गाना भी है। अच्छा नहीं क्या है? बहामा बहामा मामा, you could always look it back बहामा मामा। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨੀਅਮ ਚ ਟੌਪ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲਾ ਗਿਆ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिएगा।